तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. We are not going in detail, just formula. This is prism A, B, C. ये हमारे पास एक प्रिज्म है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर म्यूलेट कर लिया है. चारों तरफ इसके हमारे पास एयर है. तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. यहाँ से एक लाइट रे आई. ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे. तो इंसिडेंट लाइट रे ये हमारे पास नॉर्मल है जो ए बी सरफेस पे है. तो इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज आई. ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. तो लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, इस लाइट रे को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट रे सीधे नहीं जाएगा. उसका बेसिकली कारण ये है क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. तो जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है. तो इसको हम लोग बोल देते हैं R1. क्लियर. अब ये लाइट रे रेयर से डेंसर में पहुंची, मतलब प्रिज्म के अंदर पहुंच गई. अब यहां से लाइट रे अगेन डेंसर से रेयर में जाएगा. तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस. और ये एंगल हो जाता है हमारे पास R2. यहां पर I था, ये R1 है. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डेविएशन. कितना हो गया डेविएशन, डेवर1. इसी तरह अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं तो ये डेविएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, डेवर2. कोई प्रॉब्लम. तो इसका जो हमारे पास टोटल डेविएशन आता है वो हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं. प्रूफ के लिए बहुत बड़ा ही वीडियो बनाना पड़ेगा. कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल से एक आइडिया दे देते हैं. यहाँ पर ए और ये ए है, ये ए बी सी, इसको कोई भी पॉइंट पी क्यू और यहाँ पर आर ले लेंगे. तो यहाँ पर कोई भी ए पी क्यू आर लेके सभी का एंगल ए प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180 कर देंगे. यहाँ पर पी और आर 90 है. तो वहां से सॉल्व करके हम इसका प्रूफ निकाल सकते हैं. तो यहाँ से जो हमारे पास टोटल डेविएशन आता है वो डेविएशन आता है हमारे पास आई प्लस ई माइनस का ए. इस पूरे प्रिज्म से जो लाइट रे पास हो रही है उसमें टोटल डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस का ए. आई हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ई हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ए हमारे पास प्रिज्म एंगल है यहाँ पर. तो ये आई है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ई है हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस और ए हमारे पास है प्रिज्म एंगल. और यहीं से जब इस फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ते हैं तो यहीं से एक रिलेशन और प्रूफ करते हैं, ए इक्वल टू R1 प्लस R2. क्लियर. तो यहां से इस प्रिज्म का जो ये ए जो होता है वो प्रिज्म एंगल होता है. इसके रिफ्रैक्टिंग एंगल भी हम लोग बोलते हैं. तो डेविएशन आएगा आई प्लस ई माइनस ए. और जो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, जो प्रिज्म एंगल होगा वो R1 प्लस R2 के सम के इक्वल होगा. इज दैट क्लियर. नाउ तो बेसिकली हमें दो फॉर्मूले पता चल गए. सबसे पहला डेविस आई प्लस ई माइनस का ए एंड दूसरा फॉर्मूला हमें पता चला ए इक्वल टू R1 प्लस R2. तो यहां पर जब मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन तो जब मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे तो जब डेविएशन हमारे पास बहुत ज्यादा मिनिमम होगा, डेविएशन की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो हमारे पास फॉर मिनिमम डेविएशन
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से लाइट जा रहा है और यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो ये डेविएशन, अगर डेविएशन को बहुत कम कर देंगे तो ये सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल हो जाएगा और R1 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास R2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो I इक्वल टू एंड R1 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, R2 हो गया। तो यहाँ से और डेविएशन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डेवर एम में, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की बात करें तो एम जो सफिक्स में लिखा हुआ है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डेवर एम इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास आई प्लस आई और ई इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे आई, ये हो जाएगा माइनस का ए, ये हो जाएगा डेवर एम, ये हो जाएगा 2i माइनस का ए। तो यहाँ से इस फॉर्मूले का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर R1 R2 आपस में इक्वल है तो इसको किसी R के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी R प्लस R, तो A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2R। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म है उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग I की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा डेवर m प्लस a बाई 2, और यहाँ से अगर हम लोग R की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, a बाई 2 आएगा। तो यहाँ से अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारे पास, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू n। क्या होता है, n, या बेसिकली हमेशा ऐसे याद रखो n2 अपॉन n1, ये ज्यादा सही रहेगा। n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास जिस मीडियम के अंदर हम जा रहे हैं, n1 जो होगा उसके सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास। n से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो साइन I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पुट कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा डेवर m प्लस a बाई 2 डिवाइडेड, ये हो जाएगा साइन, R की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास, a बाई 2 एंड इक्वल टू हो जाएगा ये n2 अपॉन n। आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं इसमें। तो आगे अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये निकल के आया है, तो ये हो गया n2 अपॉन n1 इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन डेवर m प्लस a बाई 2 डिवाइडेड साइन a बाई 2। कोई प्रॉब्लम? तो अगर हम लोग n2 को n लेट कर लें और n1 को air लेट कर लें, मतलब जो प्रिज्म में जो लाइट जा रही है वो कहाँ से जा रही है, एयर से होते हुए जा रही है, मतलब प्रिज्म का जो सराउंडिंग है। तो यहाँ पर इसको ऐसे याद रखना है कि जो n1 होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, n2 जो होगा वो होगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। जैसे कि अगर हमने प्रिज्म को उठा के किसी वाटर में या किसी भी अनदर लिक्विड में अगर हमने उसको इमर्ज कर दिया तो उसके चारों तरफ का मीडियम क्या हो जाएगा, वो लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग n1 की जगह पर क्या पुट करेंगे, उस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 हमेशा क्या रहने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन, ये हो जाएगा डेविएशन प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। बट ये याद रखना है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आया है प्रिज्म के लिए, इट इज ओनली ट्रू फॉर मिनिमम डेविएशन। अगर मिनिमम डेविएशन नहीं होगा तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? तो यहाँ पर हम एक सेपरेट कर देते हैं सारे फॉर्मूलेस को, जिससे न्यूमेरिकल्स में बहुत इजी रहे। अगर हमारे पास कोई जनरल डेविएशन है, जनरल डेविएशन का मतलब कुछ बोला नहीं गया है, तो जनरल डेविएशन और एक हमारे पास मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पर अगर हम जनरल डेविएशन की बात करेंगे तो जनरल डेविएशन हमारे पास बेसिकली जब हमें डेविएशन निकालना होगा तो I प्लस ई माइनस ए, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा a इक्वल टू R1 प्लस R2 का यूज करेंगे। इन केस हमें जनरल डेविएशन के टर्म में जनरल डेविएशन बोला जाएगा और हमसे कहेगा जो हमको प्रिज्म दिया गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए, तो उस केस में हमारे पास बस एक ही फॉर्मूला है, वो है स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन
आर इक्वल टू N2/N1। इन तीन फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे जब हमारे पास क्या हो गया, जनरल डेविएशन होगा। मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे तो इसके लिए मिनिमम डेविएशन हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कैसे आया था ये, डेवर एम इक्वल टू आई माइनस का ये। दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए इक्वल टू 2r यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। एंड तीसरा अगर इफेक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो n इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा डेवर m प्लस ए बाई टू अपॉन का, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए बाई टू। तो ये अगर तीनों को सेपरेटली याद रखेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे वैसे प्रिज्म तो बहुत बड़ा है, ये सिर्फ इसका एक छोटा सा टॉपिक है, आगे थिन प्रिज्म है और वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये भी इसका एक छोटा टॉपिक है। तो इस पे बेस हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल, एक एग्जांपल हमको दिया गया फॉर मिनिमम डेविएशन अगर मिनिमम डेविएशन जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है हमारे पास कॉसिक ए बाई टू। हमें मिनिमम डेविएशन के लिए जो प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, कॉसिक ए बाई टू। देन फाइंड मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया फॉर मिनिमम डेविएशन, तो यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं n इक्वल टू साइन डेवर m प्लस ए बाई टू, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए बाई टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, मिनिमम डेविएशन है तो इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, कॉसिक ए बाई टू, तो जैसे दिया गया वैसे रख देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा साइन डेवर m प्लस ए बाई टू डिवाइडेड, ये हो जाएगा साइन ए बाई टू। कॉसिक ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए बाई टू लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा डेवर m प्लस ए बाई टू, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन ए बाई टू। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर कितना बचा 1, तो ये हो गया साइन, ये हो जाएगा डेविएशन m प्लस ए बाई टू इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 की जगह साइन 90, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा डेवर m प्लस ए बाई टू, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा डेवर m प्लस ए बाई टू इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई टू। इज दैट क्लियर? 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, देन मिनिमम डेविएशन आ गया हमारे पास पाई माइनस का ए। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। कई सारे छोटे मोटे नीट वगैरह एग्जाम में ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग जनरल डेविएशन का कर लेते हैं। जनरल डेविएशन के क्वेश्चन थोड़ा सा मिनिमम डेविएशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल उनका हाई रहता है, कि वहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूले नहीं लगते, हमें कई बार स्नेल्स लॉ का यूज करना पड़ जाता है। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लें इसके ऊपर, अब इतना पार्ट नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूँ। मैं क्वेश्चन इस बुक को अभी प्रेफर कर सकते हैं, डीसी पांडे जेईई मेंस एंड एडवांस की। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि एक हमारे पास प्रिज्म है यहाँ पर, और ये इन्होंने नॉर्मल दे रखा है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है, ये R1 होता है, अभी इन्होंने पढ़ा था कुछ देर पहले, सारी चीज़ें हमको पता है। यहाँ से लाइट रे बाहर जा रही है, और ये जो हमारे पास प्रिज्म एंगल है ये भी हमको 75 डिग्री दिया गया है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है √2। तो क्वेश्चन में कहा गया जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग डेविएशन बाय प्रिज्म, तो यहाँ पर हमको डेविएशन बताना है। तो यहाँ पर हमसे ये बोला नहीं गया कि यहाँ पर मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो अगर मिनिमम डेविएशन नहीं बोला गया है तो हम लोग जनरल डेविएशन में जो फॉर्मूले थे हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमको निकालना है डेविएशन। तो जब भी हम जनरल डेविएशन की बात करते हैं तो डेविएशन कितना होता है, आई प्लस ई माइनस का ए,
तो डेविएशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हमारे पास 45 डिग्री है, प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस पता नहीं है, ए की वैल्यू हमको दी गई है 75। तो किसी तरह हम ई की वैल्यू अगर निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। ई होता क्या है यहाँ पर, ये होता है ई। ई हमको कब पता चलेगा, जब हमें R2 की वैल्यू पता हो। R2 कब पता चलेगा, जब R1 पता हो। तो देखो स्नेल्स लॉ, इसको हमने ए लेट कर लिया, ये बी, ये सी। स्नेल्स लॉ फॉर ए बी सरफेस, तो ए बी सरफेस के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, हमेशा ही यूज करना है। N2 अपॉन N1, N2 जहां पर जाओ वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 जहां से जा रहे हो जहां पर हो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर R1, N2 कहां पर जा रहे हो, प्रिज्म के अंदर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2। N1 कहां से जा रहे हो, एयर से, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है। तो साइन 45 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन √2, ये हो जाएगा हमारे पास साइन R1 इक्वल टू, ये हो जाएगा √2, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन R1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 30 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। अब हमको R1 पता चल गया, तो जब R1 पता चल गया तो हमें पता है फॉर्मूला A इक्वल टू R1 प्लस R2। A की वैल्यू है हमारे पास 75 डिग्री, R1 की वैल्यू है 30, ये हो जाएगा हमारे पास R2। तो यहां से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75 माइनस का 30, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसको अगर माइनस कर ले तो आई थिंक 45 डिग्री ही आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 45 डिग्री आएगा यहाँ पर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना 30 ऐड करके इसमें चेक कर सकते हो 75 आ जाए। तो अब हमें R2 की वैल्यू पता चल गई। अब हम AC सरफेस के लिए क्या लगा दे स्नेल्स लॉ। अब जब AC सरफेस की बात करेंगे तो ये जो लाइट रे है ये इंसिडेंट लाइट रे का काम करेगा और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे का काम करेगा, क्लियर। तो जब इस सरफेस की बात करेंगे तो ये इंसिडेंट है, जहां पर इंसिडेंट होता है वो होता है N1 और जहां पर लाइट रे जाता है वो हो जाता है N2। फॉर सरफेस AC, तो सरफेस अगर AC की बात करेंगे यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा साइन, अब I की जगह यहां पर क्या लेंगे R2 लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पर हैं उस जगह पर जो एंगल बनेगा वो I। अब यहां से हम इस मीडियम में पहुंच चुके हैं, तो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंस का काम करेगा और ये रिफ्रैक्टिंग का काम करेगा। तो साइन R2 और ये हो जाएगा साइन E N2। अब यहां से कहां जा रहे हैं, एयर में आ रहा है, तो N2 हो गया 1 और N1 हो गया हमारे पास √2 हो गया। R2 की वैल्यू हमको पता है, R2 की वैल्यू हमारे पास 45 है, ये हो जाएगा साइन E हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, साइन 45 होता है 1/√2 और ये हो जाएगा साइन E इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से साइन E कितना हो गया 1, तो मतलब E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 90। तो जनरल डेविएशन में हमें स्नेल्स लॉ बहुत अच्छे से लगाना आना चाहिए। तो E की वैल्यू 90 हो गई, देन यहाँ उठा के हम पुट कर देंगे, A की वैल्यू हो जाएगी 40, E की वैल्यू है हमारे पास 90, ये हो जाएगा 70। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें इस प्रिज्म से जो लाइट रे पास हो रही है उसका क्या मिल जाएगा, टोटल डेविएशन। ऐसे सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो जी वगैरह में आते हैं, उसको आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।